हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अकबर सर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसी किसी बुक में हम लोग सिंटैक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सिंटैक्स, इसका प्रमाण मेरे पास है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। यहाँ जो टॉपिक है, ये बुक है ऑक्सफोर्ड। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से टॉपिक है, आप देख सकते हैं। ये बुक है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। और एक और बुक है हमारे पास, लुसेंट की है। उसमें इस टॉपिक को सिंटैक्स के नाम से दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही टॉपिक एक जैसा है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ऐसे मतलब होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच आपसी समझौता। ये सबको पता है कि बिना आपसी समझौता के कोई कार्य नहीं होता है। दुनिया का मतलब सारे काम जब भी हम लोग करते हैं तो अगले वाला जब तक हमसे इम्प्रेस नहीं रहेगा, उसको कहीं से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब तक क्या होगा, हम लोग के बीच जो होगा एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। अगर ग्रामर की बात करें हम लोग तो सब्जेक्ट, यहाँ जो सब्जेक्ट मतलब क्या, जो सेंटेंस का पार्ट होता है। अगर सब्जेक्ट अगर मान लो कि सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्जाम्पल के लिए और भी आसान करते हैं। जैसे कि मान लो कि आप जाते हो मार्केट में और वहाँ पर सब्जी वाले से आप भेंट करते हो सब्जी लेने के लिए, और उस सब्जी का आपने प्राइस पूछा तो सब्जी वाले ने आपको बता दिया कि इस सब्जी का प्राइस है 12 रुपया पर केजी। फिर भी क्या होगा, आपके मन में डाउट्स होगा कि सब्जी जो है महंगा दे रही है, या थोड़ा सा ट्राई करे, कुछ कम कर दे 2-4 पैसे ताकि हम उसको ले लें। तो अगर सब्जी का अगर सेलिंग प्राइस उसका है 12 रुपये और आप मांगिएगा 5 रुपये, तो वो देने वाले ऐसे भी नहीं है। आप क्या करेंगे, मतलब आप डिसाइड कर लेंगे कि 12 रुपये का सब्जी है, हमको 10 में लेना है। हम उससे 9 बोलेंगे तो शायद वो 10 में दे देगी। ऐसे हम लोग प्लानिंग करते हैं। सब्जी वाली भी क्या करती है कि आप जो कहिएगा वो आप पर एग्री नहीं रहेगी, क्योंकि क्या पता आपके कहने पर उसके प्राइस से भी कम हो जाए आपका रेट। तो कुछ आप जो है मतलब बढ़िएगा, कुछ वो घटेंगी। और जब दोनों के बीच आपसे समझौता एक जैसा हो जाएगा, आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा, उसे भी कोई घाटा नहीं होगा, तब क्या है, वो सब्जी बिक जाती है। तो उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ग्रामर की भाषा में किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आना को ही बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलते हैं इसके हम लोग परिभाषा पर। इसका जो डिफिनीशन है उस पर फोकस करते हैं। डिफिनीशन, डिफिनीशन को हम देखते हैं। किसी भी वाक्य में कर्ता के नंबर तथा पर्सन के अनुसार
क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। आप देख सकते हैं किसी भी वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार जब भी हम लोग क्रिया का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर को चेक कर लेंगे कि वो नंबर सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। जब सिंगुलर में रहेगा तो वहाँ पर वर्ब आपका सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तथा पर्सन्स को भी यहाँ देखो, कर्ता के नंबर तथा पर्सन्स के अनुसार पर्सन को भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर पर्सन्स की बात किया जाए तो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में अगर देखा जाए तो आई होता है सिंगुलर में और वी होता है उसका प्लूरल। उसके बाद अगर देखा जाए सेकंड पर्सन में तो इसमें होता है सिंगुलर यू और होता है प्लूरल यू ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि आई में हम एम का प्रयोग करते हैं और यू में हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि आर को माना गया है प्लूरल और एम को माना गया है सिंगुलर। तो इस बात का भी ख्याल करेंगे कि कम से कम किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा जब उसके लिए क्रिया का प्रयोग करना होगा तो हम लोग उस सेंटेंस का सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन को पहले जांच लेंगे। ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंस है किसी वर्ब का प्रयोग करने के लिए। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको देखने के बाद ही आप क्रिया मान सकते हैं। समझे? चलिए अब इसको हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं इसी चीज़ को। अकॉर्डिंग टू the number and person of the subject in any sentence, comma, the use of a verb is called subject verb agreement। subject verb agreement। लेते हैं एग्जाम्पल। आई एम अ टीचर। यहाँ क्या है आपका सब्जेक्ट आई है, ये फर्स्ट पर्सन आपका सिंगुलर है और आई के साथ क्या होता है हम सबको पता है कि आई के लिए स्पेशली हम लोग एम का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में। आई एम ए टीचर, आई एम क्या हुआ आपका सिंगुलर, तो जब आई सिंगुलर तो आई एम क्या होगा ये सिंगुलर हो गया। फर्स्ट पर्सन्स का ही हम लोग लेते हैं प्लूरल में एग्जाम्पल, जैसे वी आर टीचर्स, हम सभी क्या हैं शिक्षक हैं। तो यहाँ पर आर क्या आपका प्लूरल है, जो वी के साथ हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ वी जो है आपका प्लूरल है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर होगा उसके साथ एम होगा और जो प्लूरल होगा उसमें क्या होगा आर का प्रयोग होगा, उसको ध्यान दीजिएगा। तो
परिभाषा के अनुसार यहाँ बात स्पष्ट कर दिया गया है कि उसमें जो लिखा था कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, जब उसके क्रिया को मानना होगा तो सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन्स को पहले जांच लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो मानना होगा मान लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे दें कि सिंटेक्स में किन किन सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि सहायक क्रियाओं की संख्या जो है 24 होती है, 24। इन सभी का जिक्र हमने क्वेश्चन टैग का जो टाइप था बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में जा कर के देख सकते हैं एक बार फिर उसमें, कि किस तरह से हम लोगों ने सहायक क्रिया का प्रयोग बारी बारी से दर्शाया था। हालांकि इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं कि जो सहायक क्रिया होते हैं, क्योंकि इसी का प्रयोग करना है अधिकतर, ऑक्सिलरी वर्ब, इसकी संख्या जो होती है 24 होती है। कौन कौन सी हैं उसको देख लीजिए। इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, हैव है, हैज है, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, में, शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड और मे का माइट। उसके बाद नीड है, डेयर है, यूज टू है, ऑट टू है और मस्ट। इसको आप देख सकते हैं। सहायक क्रिया जिनकी संख्या 24 होती है, ये सभी क्या है आपके सामने है, आप देख सकते हो इसको, ठीक है, इसको देख सकते हो। जो 24 सहायक क्रिया जो है आपके सामने है, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिंटेक्स में सभी क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है। पहले इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 या 24। आप देख सकते हैं 24 जो क्रियाएं जो हैं आपके सामने लिखी गए हैं। तो सिंटेक्स में आपको 24 क्रियाओं का प्रयोग नहीं पढ़ना है, इसमें से कुछ की होती है और कुछ का नहीं होता है। ज़्यादातर केवल 9 ही ऐसी क्रिया हैं सहायक क्रिया जिनका प्रयोग हम लोग सिंटेक्स में करते हैं। वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं यहाँ देख लेते हैं। पूरा का पूरा मॉडल्स, यहाँ हम इसको राउंड कर लेते हैं, ये मॉडल्स है। इन सभी का प्रयोग क्या होगा, सिंटेक्स में नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, सिंटेक्स में नहीं होगा। अगर एक दो आ भी जाता है किसी रूल के माध्यम से वो अलग बात है, लेकिन मान के चलना कि नहीं होता है। बच गया 1 से लेकर के 11, इसमें से हैड को निकाल देते हैं और डिड को निकाल देते हैं, क्योंकि इन दोनों का मतलब जो है काटा से कुछ है ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिमिलर रहेगा तो भी इनका प्रयोग हो सकता है, अगर प्लूरल रहेगा तो भी इनका प्रयोग हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम इसको बाहर कर देते हैं। केवल हम लोग को सिंटेक्स में 9 प्राइमरी वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी और ये जो है आपका मॉडल्स है। और जो हैड और डिड जो है ये पास्ट में है। तो पास्ट जो क्रियाएं होती हैं वो सेंटेंस के सब्जेक्ट आइदर सिंगुलर और प्लूरल, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, समझे। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 क्रिया को हम लोग क्या करेंगे, इस सिंटेक्स में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब रूल की तरफ। रूल फर्स्ट, रूल 1 पर देखते हैं हम लोग। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 जो है कहता है कि नाउन के अंत में जब एस या ईएस लगता है तब वह प्लूरल बन जाता है, परंतु जब वर्ब में एस या ईएस लगता है तब वह सिंगुलर बन जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा गया है कि किसी नाउन के अंत में, या ध्यान दीजिएगा, कोई भी नाउन मान लेते हैं, जब हम एस और एस लगाते हैं रूल के माध्यम से तो उस नाउन को दिखा सकते हैं प्लूरल। लेकिन अगर कोई मेन वर्ब हो, उसमें अगर एस ईएस का प्रयोग कर देंगे तो बन जाएगा सिंगुलर। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, हम लोग इसी चीज़ को लिख सकते हैं, नाउन प्लस एस ईएस है ना आपका, एस ईएस को एक जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। यहाँ दे रहा है प्लूरल। और वर्ब में अगर एस और ईएस जोड़ देंगे तो बन जाएगा सिंगुलर। अगर आपको नहीं पता होगा तो इस बात को बिल्कुल समझ लीजिएगा कि किसी भी नाउन के साथ एस और ईएस लगाने से बनता है प्लूरल, और जबकि मेन वर्ब में अगर एस और ईएस का प्रयोग करते हैं तो बनता है सिंगुलर। अब अच्छे से हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। इसमें हम एक बॉक्स में मान लेते हैं नाउन, इसमें मान लेते हैं वर्ब। क्लियर? अब यहाँ पर लिखते हैं सिंगुलर, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसजे, और ये आपका प्लूरल जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं पीएल। यहाँ देख सकते हो एसजी मतलब सिंगुलर और पीएल मतलब प्लूरल। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार इसमें लिखते हैं पहले प्लूरल और तब क्या होगा आपका सिंगुलर। यह ध्यान दीजिएगा कि अगर सिंगुलर काऊ है तब प्लूरल क्या होगा आपका काउज, और अगर प्लूरल में वर्ब आपका गो है और हमने जब ईएस लगा दिया तो क्या बन गया आपका सिंगुलर। उसी प्रकार से बॉय का होगा प्लूरल बॉयज, गर्ल का होगा आपका प्लूरल गर्ल्स, और बॉक्स का होगा प्लूरल बॉक्सेस। ये नाउन के लिए है।
और यहाँ पर देखते हैं अगर डू होगा तो ये प्लूरल होगा, इसका जो सिंगुलर होगा आपका डज। ट्राई होगा तो ये होगा आपका प्लूरल, इसका सिंगुलर होगा ट्राइज। ये लग गया। और अगर लाफ होगा प्लूरल, जिसका हिंदी होता है हंसना, तो इसका होगा सिंगुलर लाफ्स। आप देख सकते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर आप इसको भूलते हैं तो मे बी सिंटेक्स में गलत होने की संभावना अधिक रहेगी। अब इस चीज़ को सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग हैं। जैसे लिखा रहेगा राम फुल स्टॉप, ऑप्शन होगा रीड और रीड्स का। दूसरा एग्जाम्पल है राम एंड मोहन, ब्रैकेट रहेगा यानी खाली स्थान, ऑप्शन रहेगा रीड और रीड्स का। तो आप देख सकते हैं कि राम जो है यहाँ पर अकेला है, ये हो गया सिंगुलर। जब इसमें वर्ब का प्रयोग किया जाएगा राम के अनुसार, क्योंकि राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो वर्ब क्या होगा आपका रीड नहीं होगा, क्योंकि रीड प्लूरल है, इसमें एस लगा हुआ है, ये आपका सिंगुलर है, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेंगे। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे राम एंड श्याम, यहाँ दो लोग हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति वस्तु की संख्या अगर एक से अधिक हो जाती है तो उसको माना गया प्लूरल, तो दो के लिए क्या होगा हम लोग रीड मानेंगे। रीड क्या है प्लूरल है, जबकि रीड्स आपका सिंगुलर है, तो फर्स्ट वाले में हम मान सकते हैं क्या चीज़ रीड्स, और जो सेकेंड होगा हम मान सकते हैं रीड। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्लियर। एक देखिए मैजिक, द बॉय रन्स, ये सेंटेंस आपका क्या है सिंगुलर है। ये सेंटेंस जो है आपका ये सिंगुलर है। सिंगुलर कैसे हो गया, क्योंकि बॉय में एस ई एस का प्रयोग नहीं किया गया है, अब वर्ब में एस का प्रयोग किया गया है। इसमें नहीं रहने पर सिंगुलर है, इसमें रहने पर सिंगुलर है। तब बॉयज रन्स, ये पूरा का पूरा सेंटेंस सिंगुलर है, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर वह लड़का जो है दौड़ता है। अब करना कुछ नहीं है, समझे, इसी एस को उठा करके यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है। इसके बाद बॉय के अंत में हमें कर देना होगा। जैसे हमने क्या लिखा बॉयज रन, अब क्या हो गया कि पूरा सेंटेंस जो है आपका हो गया प्लूरल। कैसे हो गया, क्योंकि इसमें एस का प्रयोग किया गया बॉय में। जब किसी नाउन के अंत में एस का प्रयोग होता है तो बन जाता है प्लूरल, और जब कोई वर्ब अपने मूल फॉर्म में रहता है बिना एस और एस का तो वो होता है प्लूरल। तो आप देख सकते हैं ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगा आपका प्लूरल है, केवल एस का हेर फेर है। बात समझे, इस चीज़ को माइंड कीजिएगा। आपका रूल 1 जो है कंप्लीट होता है, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रूल 2 के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें।